हम किसी को कितनी भी अच्छी तरह से जानते हों, पर उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। और टेलीपैथी एक ऐसी कला है जिससे हम किसी के मन की बात को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो टेलीपैथी है उसका मीनिंग भी होता है दूर की धारणा को जान लेना। यहाँ साइंस ने भी कुछ अलग-अलग टेक्नीक में टेलीपैथी को समझने के प्रयास किए और उनकी खोज अभी भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो आज हम टेलीपैथी के बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। हम सबके पास 5 इंद्रियां हैं और ये जो 5 इंद्रियां होती हैं इनमें से 2 एक्स्ट्रा इंद्रियां हमें गॉड गिफ्टेड के रूप में मिलती हैं। 5 इंद्रियां हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी होती हैं, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा इंद्रियां हमें गॉड से गिफ्ट के रूप में मिली हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ी रहती हैं, जिनका कार्य होता है हमारे अंतर्मन और सृजन की भावनाओं को जग जाहिर करना। और ज़रूरत होती है हमें अपनी इन दोनों एक्स्ट्रा इंद्रियों को एक्टिव करने की, जो हमारे पास हमेशा से मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि अगर टेलीपैथी की जो टेक्नीक है उसको आप आज़माना चाहते हैं, तो जो आपको गॉड गिफ्ट के रूप में 2 एक्स्ट्रा इंद्रियाँ मिली हैं उन्हें एक्टिव करने की ज़रूरत होगी। तो इन्हें एक्टिव हम कैसे कर सकते हैं? हमारे जो विचार हैं, हमारे मन में जो विचार उठते हैं वो क्या हैं? वो वाइब्रेशन है। और इसीलिए जो हमारी टेलीपैथिक भावना के द्वारा हम उसे बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। और वैज्ञानिक भी टेक्नीक में मशीनें हमारे दिमाग में डालकर इन्हीं वाइब्रेशंस को स्कैन करके हमारे जो आंसर होते हैं, हमारी भावनाओं को जानकर देते हैं। हम कैसा महसूस कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब ये सोचेंगे कि यदि हर इंसान के पास एक्स्ट्रा 2 इंद्रियाँ जो मौजूद हैं, वो उसे एक्टिव की करे और कैसे करे मान लीजिए। लेकिन किसी के भी मन की बात को पढ़ पाना और फिर वो क्या सोच रहा है ये जान पाना टेलीपैथी के थ्रू पूरी तरह से पॉसिबल हो सकता है। ये किसी गलत इच्छा से नहीं किया जाता, बल्कि इसे इसलिए हमें करना चाहिए ताकि अच्छे और बुरे में हम फ़र्क कर सकें और किसी भी धोखे से हम बच सकें। टेलीपैथी में विश्वास जो है वो पेशेंस के और ज्ञान के द्वारा हासिल किया जा सकता है। हर कोई इस शक्ति को विकसित नहीं कर सकता। और यदि आप विश्वास करेंगे तो आपकी जो 2 एक्स्ट्रा इंद्रियाँ गॉड गिफ्टेड हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। और यही विश्वास टेलीपैथी को वास्तविक भी बनाता है। और सेकंड, अपने तीसरे नेत्र यानी हमारे जो आज्ञा चक्र है, हमारा जो छठा चक्र है उसे एक्टिव करना है। अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान के जो केंद्र है वो हमारा जो होता है तीसरा नेत्र है। और यदि ये जागृत हो जाए तो हम अपने जो सारे चक्र हैं उसको एक्टिव करके टेलीपैथी से बहुत से रहस्यों को जान सकते हैं। आप शांत मन से अपने अंदर की भावनाओं को अपने किसी खास दोस्त, रिश्तेदार जिसे आप चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी दोस्त को कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, आपकी जो मानसिक वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, उनके थ्रू अपने मैसेज को अपने दोस्त के पास भेजने का प्रयास करें। और इसे आप अभ्यास के रूप में लगातार दोहराते रहें, बार-बार इस प्रक्रिया को करते रहें। इसी तरह अपनी फीलिंग घर में जो हमारे आस-पास पौधे हैं उनके ऊपर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे आप जानते ना हों और मानसिक मानसिक जो हमारी तरंगे हैं उसके थ्रू उन उसको मैसेज भेजें जिसे आप जानते नहीं, और देखें कि क्या वो अनजान पर्सन जो जिसे आप जानते नहीं वो आपकी तरफ मुड़ता है जब आप उसे अपनी वाइब्रेशंस, अपनी तरंगे भेज रहे हैं। और इसी तरह अभ्यास करते हुए इसे किसी भी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क के मैसेज भेजने शुरू करें और देखें कि फिर आपके साथ क्या होता है या वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट करता है। बस यही है कि टेलीपैथी को हमें आज़माना है और इसकी क्षमता को बढ़ाना है। इसे बार-बार
जब हम दोहराते रहेंगे तो हम बड़ी ही आसानी से इसे करने में सक्षम हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ, और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है आप ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।